श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में एक दोस्त कर्ण जैसा जरूर होना चाहिए जो तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता है। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को मैं अपना मान, जिंदगी कैसी भी आखिर है तो मेरी जो हैरान है मेरे सब्र पर, उनसे कह तो जो आज उस जमीन पर नहीं गिरते हुए दिल चीर जाती है। डर रखी वक्त की मार से बुरा वक्त किसी को बता कर नहीं आता है। ठहर जाते हैं तुम तो शायद तुम्हें मिल जाते हैं। धन ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और धन है तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। जहर का भी अपना है साथ, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता। दो भी है मेरी उंगलियां खुद अपने हैं। कांच के टुकड़ों को उठाने की सलाह, ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के कारण। श्री कृष्ण कहते हैं ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती है, शीट में गिरे तो मौत, और यदि बिस्तर के मुख पर गिरा तो वे। दूध एक है परंतु उसके प्रारब्ध बिना, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है आपको भविष्य में विष चाहिए या में। स्मरण रखें हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। जैसा विश्वास रखता है ये आपका विश्वास भी है जो निर्धारित करेगा कि आपको विश्व मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखें, सकारात्मक रखें और फल भी सकारात्मक ही आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं अनुभव की भट्टी में जो तपते वो दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता, जैसा करवा सभी रसों का भोग करता है परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती, जिंदगी तो हर रोज मिलते हैं। जब सोच में मोच आ जाती है तब हर रिश्ते में खरोंच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है, आपको कभी बिगड़ने नहीं देते। कानून की जरूरत पूरे लोगों के लिए है, क्योंकि सब लोग सिर्फ शर्म से ही मर जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर किसी की भी की जा सकती है। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोई, लेकिन मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत में दो शब्द कहे तो वह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सृष्टि बनी है नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता का आना पड़ता है और नदी की धारा कोमल होते हुए कठोर चट्टान को काटकर। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ लेकिन इतना लचीला होने पर भी सदा जब कठोर चट्टान के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेता। कारण केवल एक और वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अडिग रहता है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता है। इसलिए लगातार चलते रहे, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका बहुत अधिक महत्व है। फल कुचलने का हुनर भी सीखी। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। उदास तो बहुत रहे मगर कभी जाहिर नहीं किया सब ठीक है। बस इसी शब्द ने सब सामान लिए। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की थी। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ा जो किसी को अपना नहीं होने देते। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। धूप बहुत कड़ी, बदन चल रहा है, कुछ तकलीफ जरूर है पर घर चल रहा है। बहुत वो तराजू जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिम्मेदारियां भी खूब परीक्षा लेती है। जो निभाता है उसी को परेशान करती है। कहीं न कहीं करने का डर है।
नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोते। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम टू दरवाजे के गेट पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखना तो अपने रूठ जाते हैं। दोस्त बेशक एक, मगर ऐसा हो जो शब्दों से ज्यादा खामोशी को समझा। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा, अब बहुत जल्दी से पहचान लेता हूँ। मीठे बोलों की कड़वाहट, जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक न, वे पैसा सुख के साधन तो दे सकता है लेकिन मन की शांति ना। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी में थे। जिंदगी खिलौना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने किसी फल को पेड़ से अलग होते हुए देखा, बड़ा दुख होता है जब आप अपने उद्गम से अलग होते हैं, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। आप पल को ही ले लीजिए, अपने जीवन दाता उर्वरक से अलग होकर यह न केवल किसी की भूख शांत करता है, अपितु इसके भीतर के बीच से एक नए वृक्ष का सज्जन भी होगा और कई पल उगेंगे। सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है, यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपनों से दूर होने पर की भांति हम मनुष्य को भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना ही पड़ता है, और यही लगाव एक नए सीजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे लगाव से दुखी मत हो या उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि यह विकास ही नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलतफहमी में जीने का मजा ही कुछ और, बनना हकीकत अक्सर रुला देती। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, यही जिंदगी है। प्यार नहीं बिकता किसी के लिए, मगर इंसान जाता है अपने मतलब के। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या। काश उस जाते हुए वक्त को रोक सकते हैं, आपके साथ गुजारा हुआ हर समय जोड़ सकते। 3 राष्ट्र खुश रहने के, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल नहीं दुखाना। समय का सही उपयोग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने पास लक्ष्य। जिंदगी के खेल में जीत किसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहा दोस्त, जरा सी बात पर उठा नहीं करता। पत्ते वही अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटा नहीं करता। मुझे नफरत पसंद है लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीर्षक कमजोर बहुत होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। चिराग से न पूछो बाकी तेल कितना है, सांसों से न पूछो बाकी खेल कितना। पूछो उसका फोन में मुद्दे से, जिंदगी में गर्म और कफन में चयन कितना। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं सकता है। कद्र किरदार की होती है, वरना में तो इंसान के साइज से भी बड़ा होता है। जब भी दुआ मांगो तो सबके लिए मांग, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ की मोहताज। किसी को तुम दिल से चाहो और मैं तुम्हारी कद्र न करे, ये तो उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। कोशिश में कोई कमी न रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपराध वह भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुखी व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं, तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमा ही पार कर जाए। कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण रखा जाए, यदि कामनाओं को पूर्ण करने के लिए परिश्रम न किया जाए तो वह तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते हैं मनुष्य आप अपराध की और अपने पद बढ़ा देता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रखें। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता न पड़े। कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, जो हमें मिलती है। कारण स्वयं सोच बन का राजा होने के पश्चात में सिंह को शिकार के लिए परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि राजा होने का अर्थ यह नहीं कि वह सदा सोते रहे हैं और निक स्वयं उसके समक्ष आकर कहेगा कि आइए महाराज मुझे खाकर अपनी भूख मिटाए, तो ये समझ लीजिए
कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से न। यदि आप नीचे तो सदा स्मरण रहे कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाए, और यदि आप ऊंचाइयों पर तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि डरो मत, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ। जब कभी हमारे मन में डर पैदा होता है तो हम भयभीत हो जाते हैं और कई सवाल मन में उथल पुथल मचाने लगते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम हार जाएंगे या फिर कहीं ये अंत तो नहीं। हमें अपने आसपास वो सभी चीजें दिखाई देने लगती है जो वास्तव में होती ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे मन की कल्पना ही हमारे मन के डर को जन्म देती है, और यह डर हमारे वर्तमान और भविष्य को नष्ट कर देता है। अक्सर हमने देखा होगा कि संसार में सभी लोगों को किसी न किसी वस्तु का या फिर किसी न किसी व्यक्ति का डर हमेशा ही सताता रहता है, और जो सबसे बड़ा डर मनुष्य के मन में घर कर लेता है वह होता है मृत्यु का, जो हर एक व्यक्ति को आजीवन परेशान किए रखता है। आपने देखा होगा कि माता पिता अपनी मृत्यु से पहले अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे उनके बच्चों को अपने भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और जो उनके जीवन को सरल बना सके। लेकिन क्या ये सही मार्ग है? क्या इससे उनकी संतान अपने भविष्य के प्रति इस डर के भाव को खत्म कर सकती है? भगवान श्री कृष्ण सदैव कहते हैं कि अपने जीवन काल में बहुत से कम करते हैं, लेकिन जो कम हम पहले से करते आ रहे हैं, अगर उससे कुछ अलग करना चाहते हैं तो हमें हमारी हार का या फिर हमें असफल होने का डर सताता है, और हम बिना परिणाम जाने अपने मन में ये सोच लेते हैं कि कुछ न कुछ बुरा हो जाएगा, और यही भाव हमारे डर की स्थिति में पहुंचा देता है। और श्री कृष्ण के अनुसार यही डर हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। वास्तव में अज्ञानता का पहला चरण है बैजू, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य के विवेक को हर लेता है। जरा स्वयं यह अनुमान लगाए कि कोई आपको तैराकी के लिए कह देगा, लेकिन आज से पहले आपने कभी भी तैराकी नहीं की है, तो आप अपनी तैराकी सीखने से पहले ही अपने मन में ये डर बैठा लेते हैं कि कहीं आप डूब न जाए या फिर आपके साथ कोई अनहोनी न हो जाए, तो आजीवन आप तैराकी सीख नहीं पाएंगे और अज्ञानी रह जाए, फिर चाहे आपके पास ब्रह्मांड का सबसे उत्तम गुरु ही क्यों ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस डर को पीछे छोड़कर सफलता के मार्ग पर पढ़ना जरूरी है, और यदि हम अपने डर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो हमें अपने आरामदायक स्थिति को त्यागना ही होगा। जब तक हमारा मन स्वयं को कष्ट देने से डरता रहता है, तब तक हमें कुछ भी नया करने से पहले हार जाने का या फिर कोई अनहोनी हो जाने का भय सताता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम डर को जीतना चाहते हैं तो हमें डर का सामना खुद ही करना होगा और अपने हृदय को कठोर बनाना होगा, तब जाकर हम इस डर की परिस्थिति से बाहर आ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करनी है तो हम परिणाम की चिंता नहीं करते, कम करते। जब फल की चिंता मत कर, स्वयं समय आने पर फल आपको अपने आप ही मिल जाए।